अस्सलाम वालेकुम। मेरी इस वीडियो में आप लोग देखेंगे, समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th के। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। इस क्वेश्चन में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको हर क्वेश्चन में गिवन होगी। आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है फर्स्ट स्टेप पे, और उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। और जब आप नेचर फाइंड कर लेंगे उन रूट्स की डिस्क्रिमिनेंट की बेस पे, तो फिर आपने उस रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है, यानी चेक करना है इक्वेशन को अगेन सॉल्व करके कि वाकई हमारे पास जो नेचर फाइंड हुई है रूट्स की क्या वही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन को ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। बाय कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट। जब हमने इसको कंपेयर किया क्वेश्चन वाली इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो आपके पास a b c तीन वैल्यूज़ फाइंड हुई। वैल्यू ऑफ a इज़ 1 बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज़ 1। Value of b is minus 23, it is the coefficient of x, and value of c is constant value which is 120. Now we will find the discriminant. Discriminant DISC dot, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। आप लोग बेशक इसका फुल स्पेलिंग लिख लें डिस्क्रिमिनेंट के। डिस्क्रिमिनेंट का ये फार्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, डेफिनेशन भी बताई थी। तो ये फार्मूला है आपके सामने, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज़ पुट कर दें। वैल्यू ऑफ b इज़ माइनस 23 का होल स्क्वायर माइनस 4। वैल्यू ऑफ a एंड c 1 एंड 123। 23 का स्क्वायर फाइंड किया 129, माइनस साइन स्क्वायर की वजह से खुद ब खुद पॉजिटिव हो गया। 4 को 121 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 480। 529 में से 480 माइनस किया, आंसर इज़ 49। अब हम देखते हैं कि 49 को किस तरीके से सॉल्व करना है। 49 आपके पास किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 7 का होल स्क्वायर क्या होता है? 49। अब ये जब भी स्क्वायर में टर्म कोई भी वैल्यू आती है, ये जो आंसर है 49, ये भी ग्रेटर देन 0 है। अगर हम इसी के आगे ही ग्रेटर देन 0 लिख लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर हम स्क्वायर इसका ओपन कर क्लोज फॉर्म में इसको लिख लें, यानी 7 का होल स्क्वायर लिख लें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वैल्यू तब भी आंसर 49 ही आता है, जो कि ग्रेटर होगा 0 से। ये वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है, स्क्वायर टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यही आपके पास आंसर निकल आया डिस्क्रिमिनेंट का। अब हम देखते हैं कि इसकी नेचर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एज द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। क्योंकि यह वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, प्लस में है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है। प्लस 49 है, जहाँ कोई साइन नहीं होता प्लस का साइन होता है। एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है। जब भी ये दो कंडीशंस हों कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव आए और परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा हो, तो रूट्स क्या होंगी? वो रेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। रूट्स क्या होंगी? रेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। रेशनल यानी बाय फॉर्म में आपके पास आंसर आएगा, और अनइक्वल होंगी यानी दो आंसर्स आपके पास एक्स के आएंगे। सोल्यूशन सेट में दो आंसर्स आएंगे और दोनों आंसर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, डिफरेंट होंगे, अनइक्वल होंगे। ये जहन में रख लें। रूट्स क्या होगी? जब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो, और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होंगी? रेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। ये आपके पास एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, इसीलिए ये अच्छे से माइंड में बिठा लें। अब हम वेरीफाई करते हैं क्या वाकई आंसर रेशनल फॉर्म में आता है, और क्या वाकई एक्स की वैल्यूज़ दो जो होंगी वो अनइक्वल होंगी, यानी दोनों के आंसर्स डिफरेंट होंगे। तो ओरिजिनल क्वेश्चन जो आपके पास था वो आपने रीराइट कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। मल्टीप्लाई करें तो 120 आए, दो ऐसे नंबर्स चूज करने हैं, और प्लस करें तो 23 आए। इस साइन को आपको पता देखा जाता है, और 120 को फर्स्ट स्क्वायर टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके इधर कुछ नहीं है तो 1 है। 120 मल्टीप्लाई बाय 1, 120 आ गया, और प्लस करें तो 23 आए। दो ऐसे नंबर्स आपने चूज करने हैं। तो आपके पास वो दो नंबर्स हैं 15 एंड 18। 15 और 8 को प्लस करें तो 15 एंड 8 को प्लस करें तो 23 आता है, एंड 15 एंड 8 को मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है। तो ये हमारे पास फुलफिल हो रहा है। पुट कर दिया एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 120 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। ये वेरिएबल साइड पे हो गया, और 23 को ओपन करके लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 15 मल्टीप्लाई एक्स 15x माइनस प्लस माइनस 8 मल्टीप्लाई एक्स 8x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। दो पेयर्स आप लोगों ने बना लिए, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 15 आ गया। इस पेयर में से 8 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 120 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। x एज इट इज़ माइनस प्लस माइनस हो गया। ये दोनों वैल्यूज़ जो लाइक टर्म्स हैं वो एक दफ़ा लिख ली, x माइनस 15, और आउटसाइड द ब्रैकेट वैल्यूज़ x माइनस 8 वो एक दफ़ा लिख ली, इक्वल्स टू 0। वो है ही सिंगल टाइम, तो उसको एज इट इज़ लिख लिया। अब दोनों को अलग अलग हम 0 के इक्वेट कर लेंगे। तो ये वैल्यूज़ दोनों अलग अलग 0 के इक्वल कर दी, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0,
और x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, 8 इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट होकर +8 और 15 इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट होकर +15। अब देखिए ये दो आंसर्स आपके पास इक्वल नहीं हैं और ये दो आंसर्स आपके पास बाय फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, 8/1 एंड 15/1। तो इसीलिए प्रूफ हो गया कि रूट्स वाकई आपके पास रैशनल है और अनइक्वल हैं। जो पीछे हमने लिखा था कि एज द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्वायर सो द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, उसको वेरीफाई करना था तो ये वेरीफाई हो गया। इसी पैटर्न पे हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन में आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और फिर उसको वेरीफाई करना है नेचर की बेस पे, उसकी रूट्स की नेचर की बेस पे। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 2x² + 3x + 7 इक्वल्स टू 0। बाय कंपेयरिंग इट विद x² + bx + c इक्वल्स टू 0 वी गेट a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई और c की वैल्यू 7 आ गई। हर क्वेश्चन में हम आपको पता है ये लाइन लिखते हैं ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लिया, b² - 4ac, b की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 7, 3 का स्क्वायर 9, -4 2 = 8 एंड 8 7 = 56। प्लस माइनस माइनस 56 में से 9 माइनस हुआ तो 47, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब ये वैल्यू नेगेटिव भी है और ये वैल्यू लेस देन 0 भी है। नेगेटिव वैल्यूज हमेशा 0 से लेस होती हैं। 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और सेंटर में 0 होता है। नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ी हुई है 9th में भी 8th में भी, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये नेगेटिव वैल्यू है और ये लेस देन 0 भी है। अब हम इसकी नेचर देखते हैं कि क्या है। एज द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है और लेस देन 0 होता है, नेगेटिव है तो मीन्स लेस देन 0 ही है। देयरफॉर द रूट्स क्या होंगी, वो इमेजिनरी होंगी एंड अनइक्वल होंगी। इमेजिनरी का मतलब है कि x की कोई फाइनल फुल फ्लेज वैल्यू नहीं फाइंड होगी। x की वैल्यू किसी ऐसी इस तरह की फॉर्म में होगी जो फुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, जैसे 4 या 2 या 8 या कोई बाय फॉर्म में 2/3 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। इमेजिनरी फॉर्म आपको पता है, वो भी सोल्यूशन सेटअप निकालेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा इमेजिनरी किसको बोलते हैं। और अनइक्वल होंगी, जब इमेजिनरी हैं तो वो होंगी या अनइक्वल। तो सबसे पहले अब हम इसको वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। अब हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि फैक्टर नहीं फाइंड हो रहे इसके, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था x = -b + (b² - 4ac/2a। अब b की वैल्यू आपको पता है क्या है इस क्वेश्चन में, पीछे मैंने आपको बता दिया है। b की वैल्यू ये 3 आ रही है, माइनस का साइन तो फॉर्मूले में है, प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई विद a की वैल्यू 2, -3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 2 = 8 एंड 8 × 7 56/4 आ गया। 9 - 56 क्या हो गया, -47। अब देखें ये इमेजिनरी फॉर्म होती है। ये फॉर्म जो एग्जैक्ट फॉर्म x की ना निकल रही हो वो उसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी फॉर्म कहते हैं। तो ये क्या हो गया, रूट्स आर इमेजिनरी हो गई और अनइक्वल हो गई। अनइक्वल क्योंकि अगर हम एक दफ़ा इस पूरी वैल्यू को प्लस में लिखें और एक दफ़ा पूरी वैल्यू को माइनस में लिखें तो दोनों वैल्यूज प्लस माइनस की वजह से चेंज हो जाएंगी। तो इसीलिए क्या हो गई, एक्स की दो वैल्यूज आपके पास जो निकली वो क्या हैं जी, अनइक्वल भी हैं। और इमेजिनरी फॉर्म ये जो फॉर्म होती है जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं होती, जैसे कि ये प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास फाइंड हुई थी 8 और 15, तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं हो रही, तो ये इमेजिनरी फॉर्म हो गई। अब हम इसी पैटर्न पे इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इज 16x² - 24x + 9 = 0। फर्स्ट स्टेप पे उसी तरह हमने कंपेयर कर लिया, ax² + bx + c = 0 वी गेट b² - 4ac, a की वैल्यू निकल आई जी 16, b की वैल्यू -24, c की वैल्यू 9। उसी तरह डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दिया, b का वैल्यू यानी 24 का स्क्वायर आ गया, -24 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 16, c की वैल्यू 9। 24 का स्क्वायर 576 होता है, माइनस इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तब भी 576 ही आता है, तो माइनस होकर आंसर क्या आ गया, 0। अब जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स का क्या सिचुएशन होती है। अभी हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में देखा कि जब b डिस्क्रिमिनेंट का आंसर परफेक्ट स्क्वायर था और पॉजिटिव वैल्यू थी तो वो वैल्यूज़ क्या थी, वो आपके पास जो रूट्स थी, रूट्स की जो नेचर थी वो आपके पास क्या थी, वो आपके पास थी जी रैशनल और अनइक्वल। और अब आपने देखा कि जब लास्ट क्वेश्चन में जब आपके पास नेगेटिव वैल्यू निकल आई <0, तो रूट्स की नेचर क्या थी, वो इमेजिनरी थी और अनइक्वल थी। अब इसलिए देखें कि जब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 0 होता है तो रूट्स की नेचर क्या होती है। As the discriminant is 0, therefore the roots of equation are real and equal। तो रूट्स की नेचर क्या होगी कि वो रियल होंगी और वो इक्वल होंगी, ठीक है, यानी रियल नंबर्स की फॉर्म में होंगी, यानी बाय फॉर्म में भी आ सकती हैं, स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी आ सकती हैं, ओरिजिनल और इक्वल होंगी, एक्स की दोनों वैल्यूज सेम होंगी। अब हम वेरीफाई करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कि वाकई ऐसा ही है। एक वैल्यू फाइंड होगी, इक्वल होगी तो एक ही वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो वेरिफिकेशन में क्वेश्चन को रीराइट कर लिया, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पुट कर दिया, x = -b + (√b² - 4ac/2a।
पुट कर दें वैल्यूज़, माइनस बी की वैल्यू -24 थी पीछे भी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने देखा ए की वैल्यू ये स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी -24 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 16, सी की वैल्यू 9/2 इंटू ए की वैल्यू 16। अब हम इसको ओपन कर लें, माइनस माइनस प्लस 24 प्लस माइनस माइनस 24 का स्क्वायर क्या आ गया 576 और तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया तब भी 576/32। ये 0 हो गया, स्क्वायर रूट में 0 आ गया और 24 और 32 एज इट इज़। 24/32 0 का स्क्वायर रूट 1 होता है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 होता है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0 को किसी नंबर में प्लस करें या माइनस करें आंसर 0 ही आता है, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आता है। तो 24/32 दोनों 8 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, आंसर क्या आ गया 3/4 और ये एक ही आंसर आया यानी x की एक ही वैल्यू है, इक्वल है, कोई भी वैल्यू और नहीं है जो डिफरेंट हो इससे। तो क्या प्रूफ हो गया कि जब भी आपके पास आंसर 0 आता है तो रूट्स की क्या नेचर होती है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल होता है। तो ये आपके पास रियल फॉर्म यानी रेशनल नंबर की फॉर्म में आंसर आ गया, स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी आ सकता था और इक्वल है आंसर आपके पास। होप सो ये आपको समझ आ गई है। रियल का मतलब है रेशनल, रेशनल और रियल का मतलब इरेशनल। रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। अब हम इसी पैटर्न पे इसका पार्ट 4 देख लेते हैं। 3x² + 7x - 13 = 0। तो फर्स्ट स्टेप पे उसी तरह कंपेयर कर लिया x² + bx + c = 0 से, तो हमारे पास क्या आया, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -13। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, b² - 4ac, b की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू -13। ओपन कर लें, 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 156। दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया तो आ गया 205, लेकिन 205 पॉजिटिव वैल्यू तो है लेकिन ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब देखें ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब रूट्स की क्या नेचर होती है, ये अच्छे तरीके से नेचर समझ लें आप लोग क्योंकि ये MCQs में भी आती है। तो जब आपके पास ये पॉजिटिव होती है, डिस्क्रिमिनेंट आपके पास पॉजिटिव है एज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 49 था तो वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर था पॉजिटिव टर्म के साथ, लेकिन अब इधर पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो रूट्स क्या होंगी, वो इरेशनल होंगी एंड अनइक्वल होंगी, यानी स्क्वायर रूट की फॉर्म में आपके पास आंसर आएगा और आंसर अनइक्वल होगा, एक्स की दो वैल्यूज डिफरेंट होंगी। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं क्या वाकई ऐसा है। क्वेश्चन को रीराइट कर लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये फैक्टर्स इसके फाइंड नहीं हो रहे। अब हमने a, b और c तीनों की वैल्यूज़ को पुट कर दिया, -7 प्लस -7 का होल स्क्वायर यानी b की वैल्यू 4, a की वैल्यू और c की वैल्यू /2 इंटू a की वैल्यू, -7 एज इट इज़ प्लस -7 का स्क्वायर 49 प्लस ये तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें तो 156 माइनस प्लस हो गया, दोनों को ऐड कर दिया तो 205, -7 प्लस माइनस बाय 6। देखें अब ये किस फॉर्म में आपके पास आ गए, इरेशनल स्क्वायर रूट क्योंकि आ गया, आपके पास स्क्वायर रूट फाइंड हो गया, स्क्वायर रूट की फॉर्म में है ये वैल्यू और ये इक्वल भी नहीं है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो आपने लास्ट में लिख दिया सो द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। तो होप सो आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ आ गए होंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज का। तब तक के लिए इजाज़त दें, और वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, जो आपकी सजेशन हो वो मुझे दे दें, अपनी सजेशंस जिस तरह की आप लोग देना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 का हम सॉल्व करेंगे। कीप वॉचिंग।